What's up guys, this is Guru मान from Guru मान Fitness। आज प्रोडक्ट रिव्यू में मैं रिव्यू कर रहा हूं BCAAs ब्रांच चेन अमीनो एसिड, और मेरे पास जो ब्रांड है वो है मसल फॉर्म। BCAAs हर एक कंपनी जो है इस समय लगभग 600 कंपनीज है, मेरे ख्याल से लगभग 500 कंपनी जो है वो BCAAs बनाती है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। सो हम सबसे पहले BCA बात करते हैं ब्रांच एंड अमीनो एसिड। मैंने अपने जो वर्कआउट प्रोग्राम है हेल्थ एंड फिटनेस चैनल के ऊपर, उस पर मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल दी हुई है कि BCAAs क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, कितनी डोज चाहिए, और जो ब्रांड आपको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कोई ब्रांड, और कौन सा ब्रांड आप पिक कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए जब आप परचेस करें। मैं दोबारा बताता हूं क्विक में ब्रांच एंड अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे तो कंडीशनल भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होंगे आप इसके अंदर, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो ये कैटेगरी जो BCAAs है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती एसेंशियल, इसका मतलब है हमें वो डाइट से लेना जरूरी है या सप्लीमेंट थ्रू, राइट। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो अगर हमें डाइट से ना भी मिले, सप्लीमेंट ना भी लें, तो भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करती है। तो ये BCAAs एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मतलब है कि हमें डाइट से के थ्रू इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर डाइट से हमें कम ले पा रहे हैं तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एथलीट हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो आपको एवरेज आदमी से ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए, क्योंकि यू आर यूजिंग योर मसल ऑन डेली बेसिस। BCAAs ब्रांच चेन अमीनो एसिड बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप लोगों ने यूज किया होगा, कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसी के ऊपर मेरा रिव्यू है। देखो आप, BCAAs एसेंशियल अमीनो एसिड ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू रीबिल्ड मसल टिश्यूज, इट हेल्प्स टू recruit new muscle tissues, it helps to grow your muscle tissues. So जो process है rebuilding का, recruiting का, regrow का, that's what BCAAs is all about, to prevent muscle breakdown। जो muscle breakdown होता है जिम के अंदर, जब ज्यादा देर तक वर्कआउट करते हैं आप, तो आपकी बॉडी उस समय मसल को एनर्जी में यूज कर रही होती है, आपकी बॉडी उस समय कैटाबॉलिक में चले जाती है। अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ अमीनोज है, तो आप कैटाबॉलिक में क्या होता है, बॉडी यूज प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपके प्रोटीन है, मसल्स है, आपकी बॉडी वो फ्यूल में कन्वर्ट करती है, और वो बिल्कुल गलत पार्ट है, बिल्कुल दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कुड एवर डू गाइस। सो वो नहीं आपने करना। जब आप BCAAs ऐड करते हैं बिफोर वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। यस, एक्सरसाइज के बाद आप कार्डियो करते हैं 20 मिनट 30 मिनट, एब्स करते हैं, तो वो जो फेस है वहां पर अमीनो एसिड वहां पर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इस चीज को आप जरूर समझें, ये मसल ब्रेकडाउन, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ताकि जब आप कैटाबॉलिक में आपकी बॉडी ना जाए, आपकी बॉडी एनाबॉलिक में रहे। एनाबॉलिक में मसल ग्रो होता है, कैटाबॉलिक में मसल ब्रेक होता है, तो वो हमने नहीं करना। ओके, तो आपको मालूम, ये पता चल चुका है कि अमीनो एसिड हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन, उसके साथ रिक्रूट न्यू मसल फाइबर्स, रीबिल्ड मसल टिश्यूज एंड डेफिनेटली ग्रो योर मसल्स। नाउ क्या ये जरूरी है? एब्सोल्युटली। मैं बोल रहा हूं कि एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या हम डाइट से ले सकते हैं? यस। अंडे के अंदर अमीनो एसिड, चिकन के अंदर अमीनो एसिड, फिश के अंदर अमीनो एसिड, बीफ के अंदर अमीनो एसिड, टर्की के अंदर अमीनो एसिड, जितना भी लीन प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो तो है। हाँ, कईयों के अंदर ब्रांच एंड अमीनो एसिड कम है। जब हम ब्रांच एंड अमीनो एसिड की बात करते हैं तो 3 अमीनोस की बात होती है। तीनों को मिलाने के बाद BCAAs बनता है। वो 3 कौन से है? लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन। ये तीनों होने जरूरी है, तब बनता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड।
राइट। और इसकी जो रेशियो है वो 2:1:1 मिनिमम चाहिए, मतलब 2 ग्राम लूसीन, देन आइसोल्यूसिन 1 एंड वैलिन 1 ग्राम, राइट। तो क्या हमें डाइट से मिलता है? मैंने बताया आपको डाइट से मिलता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कहां से अमीनो आएगा आपको? किनवा से आएगा, दाल से आएगा, सब्जियों से आएगा, बीन से आएगा, नट से आएगा, लेकिन बहुत थोड़ा आएगा। बहुत सारी कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी थोड़े से अमीनो के लिए, जो इतना हेल्पफुल नहीं है। तब हम ऐड करते हैं सप्लीमेंट। नाउ यू गॉट इट। अगर आप ऑलरेडी हैं और आपके फूड से बहुत ज्यादा एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, 20 एग वाइट्स अ डे, 1 चिकन ब्रेस्ट, 1 फिश एंड अदर लीन प्रोटीन सोर्सेज, तो आपको शायद जरूरत ना पड़े अमीनो एसिड की। और आपके वे प्रोटीन के अंदर ऑलरेडी ब्रांच अमीनो एसिड होता है 5 to 6 ग्राम, तो जरूरत नहीं पड़ती। कब आपने लेना है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में होती है, मतलब रात को आपने कुछ नहीं खाया, सुबह उठे हैं, आपकी स्टमक में कुछ नहीं है, यू ऐड ब्रांच अमीनो एसिड 5 ग्राम अमीनो एसिड, तो क्या होगा? ये बॉडी इट हेल्प टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। जो प्रोसेस है वो शुरू होगा दोबारा एनाबॉलिक का। दूसरा टाइम बिफोर वर्कआउट, 30 मिनट एक्सरसाइज से पहले, ताकि आप एक्सरसाइज करने जब जाए आपकी बॉडी एनाबॉलिक में हो और कैटाबॉलिक में ना जाए, एंड डेफिनेटली हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। थर्ड टाइम एक्सरसाइज के बाद, तुरंत एक्सरसाइज के बाद 5 ग्राम। जो 3 टाइमिंग है, 5 ग्राम मॉर्निंग, 5 बिफोर, 5 आफ्टर वर्कआउट। दैट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन। अगर आप ऑलरेडी सुबह उठते ही एग्स खा रहे हैं तो नहीं जरूरत। अगर आप एक्सरसाइज के बाद वे प्रोटीन या अमीनोस है तो नहीं जरूरत। एक्सरसाइज से पहले तो आप खाकर तो जा नहीं सकते कुछ, तो क्या ऑप्शन है? ऐड BCAAs। एक्सरसाइज से पहले BCAAs ऐड कर सकते हैं। So 1 serving for those people who are eating eggs in the morning and having eggs or post workout whey after workout. तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। बात करते हैं मसल फार्म के ऊपर। ये तो अमीनो एसिड का सारा टाइमिंग बता दिया मैंने, क्यों जरूरी है बता दिया। ये ब्रांड के अंदर क्या है, इसका लेबल चेक करते हैं। इस पर लिखा हुआ है 8 कैप्सूल। बाय द वे ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल फॉर्म में है। इस पर लिखा हुआ है 8 कैप्सूल। 8 कैप्सूल्स है एक सर्विंग के अंदर। उस 8 कैप्सूल के अंदर क्या है? लूसिन 3000 मिलीग्राम मतलब 3 ग्राम, वैलिन 2 ग्राम, आइसोल्यूसिन 1 ग्राम, मतलब 3:1:2 रेशियो। Well guys, so Muscle Form is a very good, very popular brand. Yes, ये पिल्स है। अब लोग समझते हैं ये पिल्स सस्ते हैं पाउडर से। आपको मैं बताऊं, पाउडर ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि पाउडर को आप प्री वर्कआउट ड्रिंक में मिक्स कर सकते हैं, सुबह उठते ही आप अपने प्रोटीन शेक में ऐड कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद ऐड कर सकते हैं। 8 पिल एक सर्विंग के अंदर 6 ग्राम अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब है आपको 8 पिल 3 दिन में 3 बार लेनी पड़ेंगे। 24 पिल्स फॉर BCAAs, तब आपको जाकर 15-16 ग्राम मिलेगा अमीनो एसिड। बहुत ज्यादा पिल्स है। आई वुड गो फॉर पाउडर, सो इट्स बेटर 5 ग्राम का पाउडर ऐड करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ये हैंडी है, अगर आप पानी के साथ आपने पीना है और कुछ आप नहीं ऐड कर रहे हैं तब इट्स फाइन, लेकिन पिल्स जो है वो ऑलवेज चीपर होंगी, क्योंकि 8 पिल की एक सर्विंग है, तो 24 दिन में अगर 24 ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ? तो ये 10 दिन की स्टॉक हुआ था। जब पाउडर लेते हैं तो 300 ग्राम का पाउडर होता है, तो आप लगभग 60 सर्विंग 50 सर्विंग, तो पाउडर ज्यादा देर तक चलता है, तो इट्स बेटर टेक पाउडर। BCAAs एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट 2000 के पास पड़ती है। पाउडर जो है वो ऑलमोस्ट 2500 के पास कॉस्ट करता है। कौन सा ब्रांड आप परचेस करें? कोई भी ब्रांड, कोई भी US brand, all US brand amino acids are perfect. That's it guys, make sure you like the channel, follow my Facebook page, follow my Instagram account, and also you can do Snapchat. Thank you very much guys, this is Guru Man, over and out.